अगर तुम देखोगे ना तो आज के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट तुम खा रहे हो, जैसे दूध में मिलाने वाले प्रोडक्ट, या फिर कोई भी मार्केट में जो तुम्हें दिखाया जाता है कि तुम्हारी ग्रोथ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी हाइट के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसको ये वाला खिलाना चाहिए, माँ जब 30 साल की उम्र हो रही है उसको ये खिलाना चाहिए, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर तुम एक्चुअली में इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करोगे ना तो तुम्हें एक चीज के बारे में पता चलेगा कि यार ये किसी भी एंगल से तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सो कॉल्ड एक झूठा दिलासा दिलाते हैं कि हाँ अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हारी लाइफ की जो इनसिक्योरिटीज हैं तुम्हारी हाइट को लेकर, या फिर जो माँ को डर लगता है अपने बच्चे को लेकर, या फिर अगर जो हमें बोला जाता है कि ये बच्चा दूध नहीं पीता तो इसके अंदर ये मिला लो तो बच्चा दूध पीने लगेगा और वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सो कॉल्ड जो भी चीजें हैं तो इनके पीछे कैंपेन्स चलाए जाते हैं उन बड़ी बड़ी कंपनी के पास जिनके पास इतना पैसा है जितना हम सोच भी नहीं सकते, और उनका सिंपल सा सिंपल एक ही मोटो है, अपना प्रोडक्ट तुमको कंज्यूम करवाना, नथिंग एल्स। और एजुकेशन भी वही सेम चीज है। तो मैं एक चीज पढ़ रहा था कि 1980s के दौरान पे ना एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया गया था, जहां पर इन बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने, जो कि एजुकेशन का मतलब जो माफियाज टाइप होते हैं, उन्होंने ये चीज सोची कि यार अगर लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है जहां से हम बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर पाए, जहां से हम अपने टैक्स वगैरह दे पाए एंड उनकी जो जेब है ना वो भर पाए, तो सिंपल सा आंसर है एजुकेशन को बेचो, एजुकेशन को बेचो। बिकॉज उन्हें पता था कि शॉर्ट टर्म में हर साल नए बच्चों को पास आउट करवाना और हर साल नए बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से जहां पर उन्हें पता है कि उनके पास पैसा अनलिमिटेड अमाउंट में जनरेट हो पा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि एजुकेशन बेचो। तो उन्होंने वो चीज करना शुरू कर दी एंड ग्रोथ के नाम पे क्या किया वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। लेकिन इन कंपनीज का सबसे बड़ा मोटो यही था कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा इन सब बच्चों से कमाने का बेस्ट तरीका है कि एजुकेशन को बेचो। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन भी ये चीज पूछा जा सकती है कि भाई ये सब लोग हमें लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं मदद करना चाहते थे? एक स्टूडेंट को सिर्फ एक एजुकेशन देने के तक ही ये क्यों मदद कर रहे थे? उसके बाद जब जॉब के टाइम पे उसको मदद की जरूरत थी, जब टाइम मैनेजमेंट की उसको जरूरत थी, मनी मैनेजमेंट की उसको जरूरत थी, जब उसे टैक्स के बारे में सिखाना चाहिए था, जो एक्चुअल चीजों के बारे में उसे सिखाना चाहिए था, जो उसे एक्चुअली में 24 साल के बाद या फिर एक एजुकेशन, अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसे मदद करेगी, तो ये इन प्राइवेट कंपनीज ने जो एजुकेशन का मतलब माफिया की तरह उनको रूल ओवर कर रही थी, इन सब ने बच्चों की लॉन्ग टर्म में क्यों मदद नहीं की? सिंपल रीजन ये था कि अगर लॉन्ग टर्म में बच्चों की मदद करने के लिए जाएंगे तो कोई भी पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में प्राइवेट कॉलेजेस भी ज्यादा पैसा तभी जनरेट कर पाएंगे कि अगर वो हर 4 साल में नए बच्चों के बैचेस वगैरह ले पा रहे हैं, हर साल नए बच्चों के बैच लेकर आ रहे हैं। एक बच्चा 10-10, 12-12, 20-20 लाख रुपए पैसा पे कर रहा है, 200 एडमिशंस होते हैं एक ब्रांच के अंदर, एक डिग्री की मतलब एक ब्रांच के अंदर 200 बच्चों का एडमिशन होता है, तो सोचो कि कितने जैसी ब्रांचेज हैं। एंड वहां पर जब उन सब बच्चों का वो उन्होंने बोला कि हाँ भाई इन सब बच्चों से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, तो उन कॉलेजेस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में मदद करेंगे, कि क्या तुम कॉलेज के बाद ये चीज सीख पा रहे हो कि अगर तुम ज्यादा पैसा कमा पा रहे हो या फिर नहीं, तुम अपने टैक्सेस वगैरह के बारे में समझ पा रहे हो या फिर नहीं, या फिर तुम्हें एक्चुअली में कोई ऐसा रास्ता बताए बंदा कि नहीं तुम्हें 20,000 रुपए की जॉब तक नहीं रहना है, तुम्हें 2 लाख रुपए की जॉब तक पहुंचना है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर तो ऐसा बहुत दिखाया जाता है कि यार एक कॉलेजेस के अंदर देखो एक बच्चा है जिसने 3 करोड़ की प्लेसमेंट उखाड़ी, हमारे कॉलेजेस से एक बच्चे ने 50 लाख रुपए की प्लेसमेंट निकाली। लेकिन उन बच्चों का क्या कि जो बच्चे बिल्कुल एवरेज लेवल पे थे, जो बच्चे एक 30,000 रुपए की जॉब भी क्रैक नहीं कर पाए। हर साल सोचो कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो उस एवरेज वाली कैटेगरी में फंस कर रह जाते हैं। क्यों? कोई क्वेश्चन पूछे ना क्यों? एंड क्या वो प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेट कॉलेजेस उनकी बाद में मदद करते हैं? नहीं, जस्ट बिकॉज उन्हें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, एंड वो है तुम्हारे 4 साल में तुमसे। तुम उनसे 4 साल में 10, 12, 20 लाख रुपए जनरेट किया, उसके बाद तुम मरो, भाड़ में जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता है किसी को भी, बिकॉज ये चीज आज से नहीं चलती आ रही है, ये पहले से बहुत पहले से चलती आ रही है। अब ग्रोथ के टाइम पे क्या हुआ कि इन सब कॉलेजेस ने, एजुकेशन, ये जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज थी, इन्होंने क्या किया कि लोगों को दिलासा दिलाने के लिए कि हाँ भाई हम आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, क्या करते गए, नई नई किताबें आती गई। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा हुआ है, हमारे टाइम पे तो इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों के लिए नई नई किताबें आती रहती है। अच्छा जी इसको ये सिखा देते हैं, अच्छा इसको ये सिखा देते हैं, अच्छा इसको ये सिखा देते हैं। नए नए बुक्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, नए ट्यूटोरियल्स दे दिए,
नए टीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए एंड वो एक्सेस दे दिया उस इंफॉर्मेशन का, उस इररिलेवेंट सब्जेक्ट का जिसकी बच्चों को जरूरत भी नहीं है। कॉलेजेस के अंदर भी यही होता है, अच्छा हम तुम्हें ना ये वाली क्लास के अंदर करवा देंगे, हम तुम्हें ये वाली बुक्स प्रोवाइड करवा देंगे, अच्छा तुम्हें ना ये वाली क्लास अटेंड करनी चाहिए, अच्छा तुम्हें ना यहाँ पर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहिए, तुम ना ये वाला तुम्हें एक्सेस मिल पाएगा। क्या एक्चुअली में उन सब चीजों की जरूरत है? क्या एक्चुअली में वो तुम्हें कॉलेज के बाद मदद करती हैं? आंसर है सिंपल सा नहीं। लेकिन ये सब चीजें हुई क्यों? क्योंकि ग्रोथ के नाम पे ऐसा दिखाया गया कि ये सब चीजें देखो ये तुम्हारी मदद कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो तुम्हारी मदद नहीं कर रही होती। दिस इज हाउ द होल एजुकेशन सिस्टम इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू इन सच अ वे कि हाँ वो ऐसा दिखाते हैं कि एक बार तुम इस कॉलेज में आ जाओगे, इस एजुकेशन को तुमने अगर पढ़ लिया तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट एक्चुअली में देखो तो तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होती है।